देखिए बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 फिगर्स एक ही क्वेश्चन में दी गई हैं, उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस। पहले देखिए, यहाँ पर हमें एक कोन है, कोन के बारे में हमें सब कुछ गिवन है। कोन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। अब किसकी बात की जा रही है? एक हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। कि एक हेमिस्फेयर है क्वेश्चन के अंदर, इसके ऊपर एक कोन जो है वो स्टैंडिंग है। उसके बाद है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। कि ये जो पूरा सॉलिड है, उस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर डाला गया। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर इस पूरे सॉलिड को डाला गया है, जिसके कारण कुछ पानी जो है फ्लो आउट हुआ और वो जो रिमेनिंग पानी उसके अंदर बचा, वो कितना बचा इस क्वेश्चन में वो पूछा गया है। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम को इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग वाटर का पता चल जाएगा। तो अभी हमने जो लिखा है वो कोन की पहले डिटेल्स लिख ली है, हेमिस्फेयर की डिटेल लिख ली है। अब सिलेंडर की डिटेल लिखेंगे। जो सिलेंडर की जो हमें मेजरमेंट्स गिवन है वो है, हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें गिवन है। अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। अब इसे चाहे आप R1, R2, R3 लिख सकते हैं, या किसी को कैपिटल या किसी को स्मॉल भी लिख सकते हैं, ताकि सभी R एक दूसरे से डिफरेंस दिखा सकें। और वैसे ये सारी R इक्वल ही हैं, 60, 60 एंड 60, तीनों की जो रेडियस है वो 60 ही है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, वो है हमारा πr²h। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 60 × 60 और एच की वैल्यू है 180। अब देखिए कटिंग नहीं हो पा रहा है तो इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 14256 आएगा अपॉन में 7। जब इसे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 23,657 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब ये तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड को हमने सिलेंडर के अंदर डाला है वो किसकी फॉर्म में है? वो एक हेमिस्फेयर एंड कोन की फॉर्म में है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर करना पड़ेगा ऐड। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 πr³। अब देखिए, इसमें से कॉमन 1/3 है, पाई है और r² है, तो अंदर जो रह जाएगा वो होगा h + 2r। वैल्यूज को पुट करेंगे, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, 60 × 60, h की वैल्यू 120 + 2 × 60, 1/3 × 22/7, 60 × 60,
120 प्लस 120 1/3 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 240, दोनों को प्लस करने पर 240 आएगा। तो अब देखिए ये कटिंग हो जाएगा यहाँ पर, और जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू आएगी वो आएगी 633 6000 एंड अपॉन में आएगा 7, और जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो जो वैल्यू आएगी 90514 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल चुका है। तो अब इसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो पानी बचा वो कितना बचा, जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आई थी वो आई है 20365.7.4 माइनस 90514 2.86, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम आई है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो मीटर क्यूब में है। तो इससे हमें मीटर में ट्रांसफ़र करने के लिए देखिए जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में क्यूब करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें 3 बार 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब के लिए हमें 3 बार 100 लगाना पड़ता है। अब जब इस पॉइंट हमारे पास नीचे 6 ज़ीरोज़ हो गए हैं, अब यहाँ पर जो पॉइंट का ट्रांसफ़र होगा 1 2 3 4 5 6 के बाद होगा। 1.131428 इसका आंसर होगा। लेकिन हमें इसको सिर्फ सिंपल इतना ही शो करना है, और 60 मीटर क्यूब, और साथ में हम इसमें अप्रॉक्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। अब देखिए जो नेक बनानी है वो सिलेंडर की फॉर्म में बनानी है, और जो नीचे का पार्ट है वो स्फेयर की फॉर्म में बनाना है। एक सुराही टाइप इसमें ड्रॉ करनी है हमें। अब इसमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो वैल्यूज़ पहले मैं यहाँ पर फिगर में मेंशन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको अलग से लिख देंगे। तो देखिए जो सिलेंड्रिकल नेक है वो 8 मीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और 2 मीटर इसका डायामीटर है, 2 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है, एंड द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, और इसका जो पूरा डायामीटर दे रखा है वो दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, सेंटीमीटर्स में। अब दो चीज़ें हमें गिवन है इसमें। एक तो इसमें गिवन है हमारा स्फेरिकल पार्ट, और दूसरा है इसका सिलेंड्रिकल पार्ट। इसमें जो गिवन है स्फेरिकल पार्ट में वो है डायामीटर, तो डायामीटर है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसमें जो रेडियस होगी वो 4.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और सिलेंड्रिकल पार्ट में जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, और डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 1 से। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है
कि एक बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाली है वो 345 निकाली है। तो आपको ये देखना है कि आप जब सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को तो आपका आंसर 345 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा होगा तो इसमें आपको उसकी जो मेजरमेंट उसने की है वो रॉन्ग है, ये आपको शो कर देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। अब दो ही इसमें चीजें हैं, एक है स्फेरिकल पार्ट और दूसरा है सिलेंड्रिकल पार्ट। तो दोनों की वॉल्यूम को जब हम ऐड कर देंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा स्फेयर के अंदर।